मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ? प्रेम देखना, ये अंकल मुझे कैसे कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। गंदे गंदे इशारे मतलब? और नहीं तो क्या, देखो उन्होंने क्या लिख रखा है, पता नहीं क्या उंगली उंगली दिखा रहे हैं। ये देखो ये क्या लिखा है। मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ? बड्डे तेरे को ज्यादा जमानी चढ़ी है, बताऊँ तेरे को अभी क्या ये? अब मेरी बात तो सुनो साहब। अबे ओए ना मुंह बंद कर ले। तू यहाँ खड़े होके लड़कियों को छेड़ रहा है, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तेरे बेटे की उम्र की है। मेरी बात तो सुनो। इन जैसे लड़कियों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। ये लोग पता है लड़कियों को ना अपने जाल में फंसाते हैं। इसको क्या लग रहा है कि हम लोग इसके ये ठेले पे बिरयानी खाने रोज आ जाते हैं ना, तो ये कुछ भी करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है और लड़कियों को ना ऐसे ही छेड़ता होगा। मैडम आप गलत समझ रही हैं। अबे ओए ये गलत और सही का पार्ट मुझे बत पड़ा। तू हमारी कॉलोनी में ये ठेला लगा रहा है और तू हमारी माँ बहनों को ही छेड़ रहा है। तेरे को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। देगा मुझे बच्चा? हाँ अरे अपने घर पे जाके बच्चे कर लेना, इतना बच्चा करने को शौक है। प्रेम मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रही है इसके ऊपर। ये कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहा है मेरे। आप मेरी बात तो सुनने की कोशिश। क्या तेरी बात सुने, क्या तेरी बात सुने? एक पैर खबर में और उल्टी सीधी तू बातें कर रहा है यहाँ खड़े होके। तेरा ना अभी 2 मिनट में भूत उतार दूंगा। मेरा ना बहुत दिमाग। मेरी बात तो सुनो, आप गलत समझ रहे हो। अरे तो क्या गलत समझ रहे हैं? तेरे टर्की बन को निकाल के फेंक देंगे हम बात। और तुम खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? पुलिस को बुलाओ, मेरी पुलिस आएगी ना सारे बच्चे पैदा करवा देगी। अरे भाई साहब मेरी बात को सुनो तो सही। मैं ना पुलिस को बुला रहा हूँ अभी। अरे भैया मैं गरीब आदमी हूँ, ठेल पे बिरयानी बेच के अपना गुजारा करता हूँ। मेरी बात तो ये बात तुझे पहले सोचनी चाहिए थी ना। तू 2 कौड़ी का बिरयानी बेचने वाला है और तू मुझे दिखाकर ये बोलेगा हाँ मेरे को बच्चा देगा तो है ना, तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी तू देख, मैंने अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अभी पुलिस आके 2 डंडे लगाएगी ना, पूरा बुढ़ापा खराब कर देगी तेरा। मैडम आप मेरी कोशिश तो करो, आप बोले ही चले जा रही हो। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। क्या सुनाना चाह रहा है? बोल क्या बोल रहा है? अरे मुझे मालूम है साहब का बच्चा नहीं है और उसको बच्चा चाहिए। देख रहे हो तुम, ये ना हमारी बात सुनता है चुप चुप के। कल हम लोग बात कर रहे थे ना, सुन ली है वो वाली बात। मेगा इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ इसको खींच के ना पुलिस चल। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। तेरा फायदा गया बाहर में, समझा? मुझे गंदे गंदे इशारे करे, तू मुझे बच्चा देगा, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे लेके चलो इसे। ये गंदे सारे नहीं, आप गंदा समझ रही है। ये क्या बदतमीजी कर रही है? भैया आपको पता नहीं है ये कितने ठरकी है, पता है आपको? हम यहाँ पे बिरयानी खा रहे थे, मुझे देख के गंदे गंदे इशारे कर रहे थे और मुझसे ये देखो क्या बोल रहे थे लिखकर कि मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। ये मतलब इस बुढ़ापे में ऐसी बातें कर रहे हैं। बेटी की उम्र की लड़की से सही कर रहे हैं। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। मैं भी नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो पूरी पहले। अरे आज से 1 महीने पहले मेरे को फुटपाथ पर बच्चा मिला था। कल जब आप लोग बात कर रहे थे कि आपको बच्चे की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि इस बच्चे को मैं आपको दे दूं। अरे इसको माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और आपको बच्चा मिल जाएगा। आप गलत समझ रहे थे। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। ये बच्चा है, इसको आप पालिए पोसिए। हाँ मैडम वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल जी। ये अंकल जी मेरे हॉस्पिटल आए थे, पास में मेरा हॉस्पिटल है, और इस बच्चे को रखवा के गए थे क्योंकि इनको ये बच्चा रोड पे पड़ा हुआ मिला था। और इन्होंने मुझसे कहा था जब भी मुझे इस बच्चे के लिए कोई अच्छा घर मिलेगा तो मैं आपके हॉस्पिटल से इस बच्चे को ले जाऊंगा। इसलिए इन्होंने मुझे आज कॉल करके भी बुलाया था कि आप दीदी आए हैं। सॉरी अंकल, हम लोगों ने आपको इतना गलत बोल दिया और यहाँ तक कि प्रेम ने तो आपके ऊपर हाथ भी उठा दिया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पर मुझे लगा था कि आप मुझे छेड़ रहे हैं। आपने इस तरीके से इशारे करे और ये सब लिखा तो पता ही नहीं चला करना चाह रहे हैं। मैंने लिख के आपको इसलिए दिखाया था कि साहब को ना पता चल जाए, कहीं साहब को बुरा न लगे इस बात का कि मैं इनको बच्चा नहीं दे पाया। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा कि देखिए मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। आपने गलत समझ लिया। मैम पहले किसी को देखो समझो, उसके बाद कुछ करो। अंकल जी हमें माफ कर देना, आप तो हमारे भले के लिए सोच रहे थे, इतना बड़ा बुरा बोल दिया, हमें माफ कर देना। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे किसी के साथ हम। अंकल आप बेफिक्र रहो, इस बच्चे का नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और वैसे भी हमें तो एक बच्चे की जरूरत थी क्योंकि हम लोग माँ बाप नहीं बन सकते हैं, पर हमें नहीं पता था कि आप हमारी इतनी बड़ी मदद करोगे कि हमें दे दोगे। हम लोग ना इस बच्चे को सगे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार देंगे। इस बच्चे का पूरा ध्यान रखना। इस बच्चे को अगर कोई तकलीफ होगी तो ये समझो मुझे तकलीफ होगी। मैंने 1 महीने इसको बड़े लालन पालन से पाला है इसको। अभी आपकी जमानत हो गई आज से। मेरी आपसे यही गुजारिश है, इसका ध्यान रखना। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये बड़ा होके बहुत अच्छा और नेक इंसान बनेगा आपकी तरह। मुझे आपसे ये उम्मीद थी। तो अंकल हो सके तो हमें माफ कर देना, पर आपको नहीं पता कि आपने हमारे बंजर घर में कितनी बड़ी खुशी दे दी है।
हम लोग चाहकर भी ना आपका ये एहसान कभी नहीं ऐसा उतार कुछ नहीं, बस इस बच्चे को आप पालिए, बड़ा करिए, पढ़ाइए लिखाइए, इससे मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। चलो भैया हम लोग चलते हैं। बहुत धन्यवाद भैया, जो आपने समय पे आकर के सबको संभाल लिया, वरना तो मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं थे। अरे मेरे गलेवान तक पकड़ लिया, तमाम गाली गलौज कर भले के लिए कर रहा था, वो तो आपने आके संभाल लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप जैसे अंकल जी मेरे हॉस्पिटल में आए उस बच्चे को रखने के लिए, और आपने बिल्कुल सही जगह भेजा उस बच्चे को। यही कोशिश थी कि बच्चा अच्छी जगह पहुंच जाए, उसका अच्छे से लालन पालन हो जाए।